मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको यह जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए ऐसे कौन से शुभ योग बनने जा रहे हैं कि मैंने लिखा है सबसे अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। अब आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। इन 60 दिनों में अभी तक जो नहीं हुआ है वह होने वाला है। तो इसका मतलब ये रहा कि जो भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए आने वाला समय सुनहरा पल लेकर के आ रहा है। कई क्षेत्रों में बड़े लाभ मिल जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शक यह ध्यान रखें, यह जो मैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का राशिफल बता रहा हूँ यह आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार देख सकते हैं और अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी लग्न कुंडली और राशि कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आप यह राशिफल आप अपने नाम के अनुसार देखिए। अब कन्फ्यूज बहुत लोग हो जाएंगे इसी बात में। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपकी वृषभ लग्न है और मिथुन राशि है, तो वृषभ राशि का और मिथुन राशि का दोनों का आप वीडियो देखिए। दोनों में फलादेश अच्छा किया गया है तो रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा ये ध्यान रखें सभी दर्शक, जो भी हम लोग फलादेश करते हैं ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग करते हैं कि किस प्रकार से ग्रहों का मूवमेंट इन दोनों महीने आपके कुंडली में रहने वाला है। मान लिया उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि आपके लग्नेश बड़ा शुभ जगह पे हैं, लेकिन बाई बर्थ आपके लग्नेश नीच अवस्था में बैठे हैं, पापकत्री योग में हैं, पीड़ित अवस्था में हैं, तो निश्चित तौर पे गोचर कितना भी अच्छा हो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शुभ फल आपको कम मिलेंगे। और सबसे मुख्य होती है हमारी कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा। अगर मान लिया आपकी महादशा अंतर्दशा फेवर कर रही है और गोचर भी उस समय बढ़िया है तो वह समय आपके उत्थान का होता है। उस पीरियड में आप बुलंदी छू जाते हैं, आपकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। किंतु महादशा अंतर्दशा आपकी फेवर नहीं कर रही है, किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो आपकी कुंडली में प्रबल रूप से अकारक है, तो गोचर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो जाए, कितना भी शानदार बन जाए, आपको अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे जब तक कि आप अपने महादशा और अंतर्दशा के अकॉर्डिंग उपाय नहीं करोगे। तो सबसे मुख्य होती है महादशा अंतर्दशा। अब आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर चार्ट देखिए। ये है सितंबर के महीने का मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का चार्ट। लग्नेश आपके बैठे हैं तीसरे स्थान में और लग्नेश का जो गोचर है तीसरे स्थान में और चौथे स्थान में इस महीना रहने वाला है। शुक्र देवता शुरुआत में ये बैठे हैं कर्क राशि में सितंबर के महीने में, और उसके बाद 1 अक्टूबर को इनका जो भ्रमण है वह हो जाएगा आपके सिंह राशि में, यानी कि आपके तीसरे स्थान में। तो शुक्र का भी जो मूवमेंट है वह आपके दूसरे भाव से लगा करके तीसरे भाव तक रहने वाला है। सूर्य देवता का गोचर ये आपके रहेगा इन दोनों महीने तीसरे भाव से लगा करके चौथे भाव तक का। सूर्य आपकी कुंडली में हालांकि बहुत अच्छा फल तो करने वाले नहीं होते हैं। इसके अलावा मंगल का जो प्लेसमेंट है यह आपका रहने वाला है चौथे भाव में और साथ ही साथ ये पंचम भाव में। गुरु राहु शनि यथावत गोचर कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं उन व्यक्तियों के विषय में जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कुंडली में जो नौकरी का डिपार्टमेंट होता है वह होता है मंगल देवता के पास। मंगल शुरुआत में अपने स्थान से 11वें बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि नौकरी में समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो या सरकारी जॉब करते हो, निश्चित तौर पे स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। 1 महीना तो बहुत अनुकूल बनी है पूरा सितंबर, लेकिन अक्टूबर में जब मंगल देवता राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे तो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाने के प्रबल योग मंगल देव की कृपा से बन जाएंगे।
उस पीरियड में उन व्यक्तियों के लिए सुनहरा मौका होगा जो लंबे समय से बदलाव की लिए सोच रहे थे। मन मुताबिक जगह पे ट्रांसफ़र होना और प्रमोशन मिल जाना, ऐसे योग इन दोनों महीनों में निर्मित होंगे। तो अगर आप नौकरी वाले हैं तो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, दोनों में ही कहीं ना कहीं स्थिति आपको अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेगी। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापार चाहे आपका सेल्फ का हो, चाहे भैया व्यापार आपका हो पार्टनरशिप में, दोनों में ही स्थिति बढ़िया बनी हुई है, क्योंकि व्यापार के मालिक और कर्म क्षेत्र के मालिक बन जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। वक्री अवस्था में है और साथ ही साथ 11वें भाव में है। इसके अलावा मित्र की राशि में है। तो इसका मतलब ये रहा, व्यापार में दिन प्रतिदिन समय समय पे भारी मात्रा में सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। चाहे आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, निश्चित तौर पे स्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं। इसके अलावा लग्नेश का तीसरे और चौथे भाव में रहना ये भी दर्शाता है कि सभी मिथुन वालों का इस पीरियड में एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ा रहेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। तो जो काम आप करोगे निश्चित तौर पे आप पूरे तन मन से करोगे, तो ऐसे में सफलता इन दोनों महीने आपके कदम चूमेगी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। साथ ही साथ जो लोग मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए जो अक्टूबर का महीना है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। इस पीरियड में आप मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की खरीदारी कर सकते हो। गोल्डन पीरियड रहेगा और ग्रहों के अकॉर्डिंग ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई लंबे समय से चली आ रही कामना अक्टूबर के महीने में बुध देव की कृपा से आपकी पूरी होने वाली है। इसके अलावा आपकी कुंडली में भाग्येश बन जाते हैं शनि देवता। वक्री अवस्था में हैं, अपने ही भाव में हैं, यानी कि भाग्य भाव में हैं। इसका मतलब ये रहा कि सितंबर अक्टूबर दोनों महीने और आने वाले लंबे समय तक भाग्य के विषय में सभी मिथुन वाले महाभाग्यशाली रहेंगे। किंतु पुनः मैं दोहरा दूं, आप ये भी देख लीजिएगा, गोचर फल तो बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूँ, बढ़िया बना हुआ भी है कि आपकी वर्तमान में दशा कौन सी चल रही है। महादशा अंतर्दशा के अनुसार थोड़ा बहुत भी यदि उपाय करते रहेंगे तो सितंबर और अक्टूबर में भाग्य भी आपके साथ है, लग्न और लग्नेश भी आपके साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस काम में हाथ डालोगे निश्चित तौर पे सफल हो जाओगे। जो लोग किसी भी प्रकार का कोई नया काम करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा अक्टूबर के महीने को अवॉइड करें, क्योंकि लग्नेश का जो गोचर है अक्टूबर में रहने वाला है आपके तीसरे स्थान में। अगर कुछ नया करना चाहते हो, नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप सितंबर में इन्वेस्टमेंट करिए। निश्चित तौर पे स्थितियां आपके अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। जो लोग शेयर सट्टे से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको अक्टूबर में ट्रेडिंग से बचना चाहिए, अन्यथा बंटाधार हो जाएगा, पैसा कहीं ना कहीं आपका फंस जाएगा। क्योंकि लग्नेश का गोचर चौथे भाव से 12वें बना हुआ है। तो कोशिश करिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो अक्टूबर में ट्रेडिंग करें तो आपके लिए अच्छा है, खास करके 1 अक्टूबर के बाद से। क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद से यदि आप ट्रेडिंग का काम करोगे तो निश्चित तौर पे स्थितियां आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी और उसमें आप पैसा कमा भी पाओगे। बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम के मालिक आपके कुंडली में बन जाते हैं बुध और शुक्र। बुध एक तरफ बुद्धि का मालिक है, तो वहीं मन के मालिक बन जाते हैं स्वयं आपके लग्नेश। तो प्रेमी जोड़ों के लिए एक महीना तो बहुत ही शानदार है, अक्टूबर का महीना, नो डाउट। और सितंबर के महीने में रिजल्ट आपको 50-50 देखने को मिलेगा, यानी कि सामान्य रहेगा, खराब नहीं रहेगा। क्योंकि बुद्धि के मालिक भी अच्छी स्थिति में हैं और वहीं पर आपके मन के मालिक बुध देवता भी बड़ा अच्छी जगह पे गोचर कर रहे हैं। तो सितंबर सामान्य, अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं, लाभप्रद बनी हुई हैं।
निश्चित तौर पे आपको अपने करियर में सफलता मिलते हुए इन दोनों महीने दिखाई पड़ेगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं तो बीच में शुक्र देवता अस्त होंगे, तब शादी के योग थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन बाकी आपके लिए घबराने की बात नहीं है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के योग बने हुए हैं, तो अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी कर सकते हो। स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं और साथ ही साथ कहीं न कहीं उन लोगों के लिए भी सुखद समय होगा जिनको संतान प्राप्ति की कामना है, संतान नहीं है तो इस अवधि में संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। संतान कंसीव करने में यदि दिक्कत आ रही हो, क्योंकि हो सकता है दिक्कत आ रही हो, पंचम भाव में केतु बैठा है, तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। यदि आप स्त्री हैं तो यदि गुरु के मंत्रों का सहारा लेंगी तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और जो स्त्रियां कंसीव कर चुकी हैं उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र उपाय ये है कि इस अवधि में आप सुबह और शाम 108 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जरूर जप करते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही मंगल अक्टूबर के महीने में पंचम भाव में जाएंगे, केतु का साथ पाएंगे तो कहीं ना कहीं गर्भहानि के योग बना देंगे। तो अभी से यदि आप ओम गुरुवे नमः 108 बार आप जप करते रहेंगी और आपने कंसीव कर रखा है तो आपका आने वाला बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो यह उपाय करना आपके लिए मस्ट होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्राओं के प्रबल योग चल रहे हैं लगातार और ये लंबे समय तक बने रहेंगे। देश विदेश जाना चाहते हो जा सकते हो। भाग्य की कृपा आप पर है। इसके अलावा भारी मात्रा में धन आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस अवधि में, क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपके द्वितीय स्थान पे है और तृतीय स्थान पे दृष्टि है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जल्दबाजी से थोड़ा आप बचिएगा अक्टूबर के महीने में, क्योंकि मंगल जैसे ही बुद्धि पर बैठेंगे तो मान के चलिए व्यक्ति के अंदर आक्रामकता आ जाती है और क्विक डिसीजन के चलते व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत अनुभव कर ले जाता है। उपाय क्या करेंगे तो भैया लग्नेश बड़ा मजबूत स्थिति में है। स्त्रियों के लिए मैंने उपाय बता दिया है। यदि संतान प्राप्ति की अगर कामना है तो आप गुरु को मजबूत करेंगी। अदरवाइज ओम गंगणपतये नमः सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने के लिए शानदार यह उपाय है, आप करिए, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार।